भागलपुर में अपराधियों का तांडव सर चढ़कर बोल रहा है। बीती रात नशेड़ियों ने शहर में आतंक मचा दिया। दरअसल वार्ड पार्षद व भाजपा नेता शशि मोदी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। पार्षद पति के ऊपर पहले बम से हमला किया गया, उसके बाद अपराधियों ने धारदार हथियार से उनके शरीर पर कई जगह पर वार किए, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए हैं और अभी भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में वह भर्ती हैं, जहां पर तमाम जो भाजपा नेता हैं, साथ ही साथ पुलिस पदाधिकारी हैं, वो उनका हाल जानने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया। बीते दिन शहर के 51 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद को गणेश पूजा पंडाल के अंदर घायल कर दिया गया, और वह इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने जो मनचले वहां पर पंडाल में मौजूद थे, जो लड़कियों को, महिलाओं को छेड़ रहे थे, छेड़छाड़ कर रहे थे उनके साथ, उनका वार्ड पार्षद के पति ने विरोध कर दिया। विरोध करने के बाद जो मनचले थे वो आक्रोशित हो गए और वार्ड पार्षद के ऊपर सबसे पहले बम से हमला किया। जब वह नीचे जमीन पर गिर गए तब उनके ऊपर धारदार हथियार से कई बार वार किए, जिनसे उनके सिर पर व शरीर के तमाम हिस्सों पर कई जगहों पर गंभीर चोट है और फिलहाल वह घायल अवस्था में, बुरी तरह घायल अवस्था में भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती है। लेकिन आप इस घटना से समझ सकते हैं कि जब एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह की घटना को सरेरा अंजाम दिया जाता है तो आम लोग किस तरह से शहर में सुरक्षित हैं। पुलिस या शासन प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि जब त्योहार का समय था और पंडाल के अंदर या बाहर कहीं पर पुलिस बल की तैनाती क्यों नहीं की गई थी, और आखिरकार शहर में नशेड़ी इस तरह से तांडव मचा रहे हैं, क्या उनमें पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं बचा है। यह भी जो बात है ये सवालिया निशान के घेरे में अब आने लगी है। जब शशि मोदी अस्पताल में भर्ती हैं तो इस अस्पताल में अब जो डीएसपी हैं राकेश कुमार, वह भी मौके पर पहुंचे हैं, वो भी जायजा लिया है, उन्होंने भी घायल का हाल जाना है। साथ ही साथ जो तमाम भाजपा के नेता हैं वो भी अस्पताल पहुंचे हैं, वो भी घायल का हाल जान रहे हैं। हम आपको बाइट सुनाते हैं कि जिस तरह से शशि मोदी पर हमले के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से नशेड़ियों को लेकर लोग कह रहे हैं, भाजपा नेता क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही साथ घायल शशि मोदी की बहन ने कैमरे पर क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ जो डीएसपी पहुंचे थे अस्पताल राकेश कुमार, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। घटना घटी है कि हम लोग गणेश जी का प्रतिमा बिछाए थे और हमारे मोहल्ला में 3 प्रतिमा बैठी हुई है। कल जो है वो लोग बीएस पीता है, बीएस पीने के बाद जो है चोर भी है, और कल आया लड़की लोग को छेड़छाड़ किया और उसके बाद मोबाइल 1-2 आदमी का छीन लिया, और लड़की लोग का जो जिसको छेड़ा था उसका गार्जियन का जो विरोध करने के बाद गार्जियन को ही मारना शुरू कर दिया। हम लोग जो विरोध किए तो हम लोग को भी मारने पर उतारू हो गया, गाली गलौज करने लगा। तब हम लोग 112 को फ़ोन किए, 112 का गाड़ी आई और गाड़ी आने के बाद खाना पूर्ति करके वो लोग चले गए। शशि मोदी जिसको आज बम से हमला हुआ जिस पर, वो भी कल बबरगंज के जो है एक जमींदार को फ़ोन किए थे, वो भी आए, वो भी खाना पूर्ति करके चले गए, जिसका जो है आज नतीजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। और जितना भी जो है आया था 1-2 जर जनानी सबको जो है छेड़छाड़ करते हुए, मारपीट करते हुए, और उसके बाद जो है इसको मारा है। इसका घर पर, शशि मोदी के घर पर भी जो है जाके हमला किया है। तो हल्ला हुआ तो हम दरवाजा खोलने के बाद ना वो सब लड़का पसियानी हंसू और वही 3 नट लेके और डंडा लेके सब घर पे आ गए। वो सब हम लोग काफी डर गए। मेरा पापा जो को भी मारने वाले थे, ये दीपिका है जो पापा को खींच के अंदर से दरवाजा लगा लिए, तो उन लोग गलम गाड़ी उल्टा सीधा करके फिर चल गए। कितना डर लग रहा है? एकदम हालत खराब है। कोई भी घर पे, हम चाहते हैं कि मेरा घर का कोई सुरक्षा करे, हम लोग को कोई देख नहीं रहे हैं। हम लोग को पुलिस अभी तक घर पर आई? हाँ, 15 लड़का वो सब आया था घर पे। पुलिस आई थी घर पर? पुलिस आई, मेरे सामने नहीं आए थे। पुलिस आए चिल्लाते रहे, बस सर इधर सुने तो वो चौड़ी चल गए, मेरे बात नहीं सुने। क्या सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? जी सर, क्या कि मेरे घर के ऊपर कोई गार्ड रहे, सुरक्षित करे, और क्या। हमारी माननीय पार्षद दीपिका जी का फ़ोन आया अचानक से रात में कि ऐसी बात हुई है, वो अपराधियों ने उन पर बम गोली चलाएं और शशि जी घायल हैं। उनकी सूचना पर हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और मायागंज अस्पताल में उनका इलाज अभी चल रहा है, CT स्कैन हुआ है। और मैं SSP महोदय से अनुरोध करती हूँ
कि इस प्रकार से शशि जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सरेआम इस ढंग से अगर उनके साथ ऐसी घटना हुई है तो जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें सजा दी जाए, कानूनी प्रावधान के तहत जल्द से जल्द त्वरित न्याय हो, यही हम लोग मांग करते हैं प्रशासन से। देखिए, कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और सभी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हमेशा निर्भीक होकर समाज में काम करते हैं और ऐसी घटना ऐसे सामाजिक जीवन के लोगों के लिए भय उत्पन्न करता है और प्रशासन से हम मांग करते हैं यथाशीघ्र ऐसे तत्व पर, ऐसे लोगों पर जिन्होंने ऐसी घटना की है उस पर कार्रवाई हो और पुनः उसे घर पर कुछ परेशानी ना हो, एक प्रशासन के डिप्टेशन भी वहाँ पर तत्काल कराया जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है और प्रशासन उसको निश्चित रूप से और कार्रवाई करते हुए और ऐसा एक माहौल बने शहर के अंदर कि दूसरी ऐसी कोई घटना के लिए ऐसे सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को कुछ भी करने से पहले उसको सोचना पड़े। इनके द्वारा, इनके परिजन द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है और उसको हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जल्द से जल्द जो भी अभियुक्त होंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। परसों रात में भी सर इस तरह के मामले आए थे और उसमें पुलिस को भी खबर की गई। नहीं, ये बात जो बता रहे हैं कि बात जो एकदम नहीं है। वो दिन पहले सुनने में आया था कि कोई मेला में देखने के क्रम में लड़की लोग के कोई वो आपस छिड़खानी वगैरह कुछ किए होंगे, जिसको लेकर ये बात पार्षद महोदय जो हैं उनके साथ डांट फटकार किए थे। उसी के बदला लेने के लिए ये लोग उनके साथ में मारपीट किए करने की बात बताई जा रही है। कितने लोगों पर मामला दर्ज किया गया है? तो वो लिखित में दिए हैं, देख लेते हैं कितने लोग दर्ज की गई है। जो है इसके अलावा जो भी लिखित के अलावा जो भी लोग उसमें सम्मिलित होंगे सबकी गिरफ्तारी होगी। हाँ, सुपारी जाती है। बहरहाल शहर में इतनी बड़ी आपराधिक घटना घट गई है, उसके बाद अब किस तरह से पुलिसिया कार्रवाई होती है, जो अपराधी इस अपराध को अंजाम दिए हैं उन पर किस तरह से सख्ती बरती जाती है, कब तक उनकी गिरफ्तारी होती है, यह देखना शेष है। भाजपा कार्यकर्ताओं का भी साफ तौर पर कहना है कि अगर जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग भी आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।